बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं ब्राउनीज़ बनेगी चॉकलेट के साथ, कोको पाउडर के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की ब्राउनीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, इतनी अच्छी लुक के साथ, इतने अच्छे क्रैक्स के साथ। बहुत आसान, सिंपल और मज़े की रेसिपी है। इस रेसिपी को एज़ इट इज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ब्राउनीज़ भी सेम ऐसे ही बनेगी। इतनी अच्छी लेयर आएगी, इतने अच्छे क्रैक्स आएंगे। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुकिंग ऑयल हमने ले लिया है 1/2 कप। ग्राम्स में ले रहे हैं तो 75 ग्राम ले लें। कुकिंग ऑयल की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल के अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई चॉकलेट, पौना कप। ग्राम्स में ले रहे हैं तो 140 ग्राम ले लें। बारीक इसलिए काटा है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। माइक्रोवेव में मैंने इसे 30 सेकंड के लिए रखा था पहले, और उसके बाद 20 सेकंड के लिए रखा, तो ये इस कंडीशन में आ चुकी है। चॉकलेट हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, ऑयल भी हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे। ग्राम्स में ले रहे हैं तो 22 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। कोको पाउडर की कोई गुठली इसके अंदर नहीं बननी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों की मिक्सिंग करने के बाद इसे साइड पे रख लें। इस पेस्ट को हम बाद में कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बाउल ले लिया है, उसमें ले लिए हैं मैंने 3 अंडे। अंडे लेने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर ले लें और इसको बीट करना स्टार्ट कर दें। आप इसे हैंड विस्क के साथ भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें इसका रिज़ल्ट तभी बहुत अच्छा मिलेगा जब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट अंडों को बीट कर लें। अंडे थोड़े फूल जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और इसे मज़ीद बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ पे जी मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। अभी मैजिक हुआ और चीनी यहाँ पे आ चुकी है। चीनी ली है मैंने 1 कप। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम है। अब चीनी के एक एक चम्मच को उठाते जाएं, अंडों के अंदर डालते जाएं और इसे बीट करते जाएं। ये वो प्रोसेस है जो ब्राउनीज़ के ऊपर लेयर लेके आएगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, तो आपकी ब्राउनीज़ पे लेयर नहीं आएगी। इसलिए आप अच्छी सी लेयर बनाना चाहते हैं, अच्छी सी ब्राउनीज़ खाना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। एक एक चम्मच करके डालते जाएं, 2-2 चम्मच करके डालते जाएं, जिस तरह भी डालते जाएं, लेकिन आपने इसको बीट इतना ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए, बहुत अच्छा क्रीमी सा एक पेस्ट बन जाए। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके चीनी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। मशीन को मैंने नहीं रोका है, थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालती जा रही हूँ और इसे बीट करती जा रही हूँ। अगर आप देखें तो चीनी और अंडों को मैंने इतने अच्छे से बीट कर लिया है, बहुत ही लाइट कलर में हमारा ये पेस्ट हो गया है और एक पेस्ट बन गया है, बहुत फ्लफ़ी हो गया है, बहुत मज़े का लग रहा है। लेकिन ये मज़े का नहीं है, ये कच्चा है। इसे बहुत अच्छे से हमने बीट करना है। ब्राउनीज़ चाहे आप चॉकलेट से बना रही हों या अकेले कोको पाउडर से बना रहे हों, लेकिन अगर आप अंडों और चीनी को अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर अच्छी लेयर नहीं आएगी। अच्छे से दोनों चीज़ों को मैंने बीट कर लिया है। मशीन को भी मैंने नहीं रोका, मशीन चल ही रही है, लेकिन इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस, अच्छी सी खुशबू के लिए। वनीला एसेंस भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। चाहे तो मशीन रोक के चीज़ें डाल लें, चाहे तो चलती मशीन के साथ ही आप डाल सकते हैं। कोको पाउडर, चॉकलेट और ऑयल जो हमने स्टार्ट के अंदर मिक्स करके रखा था, वो भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दें और इसे मिक्स कर लें। चाहे तो मशीन के साथ कर लें, चाहे तो आप चम्मच लेके हाथ के साथ भी कर सकते हैं, विस्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मशीन ही चला दी है। अच्छे से इन चीज़ों को भी अंडे और चीनी के साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, मिक्सर हमारा रेडी है, लेकिन अभी इसके अंदर रहता है मैदा। मैदा हमने छान के शामिल करना है। किसी भी बेकिंग में डालें तो मैदा छान के शामिल करें। ये 2/2 कप मैंने लिया है, ग्राम्स में है 80 ग्राम। छल्ली के अंदर मैदा डाल दें, थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर छान लें, बाकी मैदे को साइड पे कर लें और इसे फोल्डिंग वाली ट्रिक के साथ आराम आराम से प्यार प्यार से मिक्स कर दें। मिक्स हमें इसे इसमें इतना करना है कि मैदा नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाए। आराम आराम से प्यार प्यार से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ तेज़ चम्मच चलाएंगे या यहाँ वहाँ चम्मच चलाएंगे तो रिज़ल्ट फिर भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे जी अगर आप देखें तो मैदा नज़र आना बंद हो गया है। अच्छे से मैदे की मिक्सिंग हमने कर ली है, लेकिन अभी बाकी का मैदा पड़ा है। मैदे को मैंने 2 दफ़ा में इसमें शामिल किया था। आप चाहें तो इसे 2 दफ़ा में कर सकते हैं, 3 दफ़ा में भी कर सकते हैं। आधा मैदा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, बाकी का आधा मैदा भी मैंने इसके ऊपर छान दिया है। अब इस मैदे को भी आप फोल्डिंग वाली ट्रिक के साथ आराम आराम से प्यार प्यार से इसके अंदर मिक्स करेंगे।
ये सारी बेकिंग की ट्रिक्स होती हैं, ये साथ साथ दी जाती हैं। अगर आप इनको एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं तो आपका रिज़ल्ट भी सेम वैसा ही आता है जैसा यहाँ आपको नज़र आएगा। तो अच्छा जी, इस मैदे को भी बातों बातों में मैंने मिक्स कर लिया है। मैदा हमारा नज़र आना बंद हो गया है, चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे चोको चिप्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ना डालना चाहें फिर भी आपकी मर्ज़ी है। 8 बाई 8 इंच का पैन मैंने तैयार कर लिया था। पहले बटर पेपर मैंने इसके अंदर ऑयल लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब सारे का सारा मिक्सर इसके अंदर डाल दें। सारा मिक्सचर बेकिंग पैन में निकालने के बाद यहाँ पे चोको चिप्स आप इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं, देखने में लुक में अच्छे लगते हैं। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सारा मिक्सचर डालने के बाद आप इसको टैप कर लें ताकि इसके अंदर से एयर अच्छे से निकल जाए, मिक्सचर हमारा मोल्ड के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। हम इसे बना रहे हैं पतीले में। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था, मीडियम आग के ऊपर रखा था। आप उसको पहले प्री हीट करेंगे, ठंडे पतीले के अंदर इसको नहीं रखेंगे। स्टैंड इसके अंदर रखा था। बहुत आराम से ब्राउनीज़ वाले मोल्ड को उठाएं और इसके अंदर रख दें। फ़ौरन से इसको ऊपर से कवर कर दें। 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट के ऊपर इसे बेक कर लें। इसको ओवर बेक नहीं करना, ओवर बेक होगी तो ये अंदर से मेल्टी नहीं बनेगी बल्कि केक टाइप बन जाएंगी। फिर आपको रेसिपी दोबारा ट्राई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी सी लेयर हमारी ब्राउनीज़ के ऊपर आ गई है। यहाँ पे शार्पली स्टिक के साथ आप इसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर इसके ऊपर लगाना चाहिए, अगर बिल्कुल नहीं लगाएगा तो ये ओवर बेक हो चुकी हैं। फिर रेसिपी दोबारा ही ट्राई करनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसे ही खानी पड़ेगी। यहाँ पे कूलिंग रैक पे मैंने इनको निकाल लिया है। इसको बिल्कुल ठंडा कर लें, जल्दी ना हो तो मोल्ड में ही पड़ा रहने दें और इसी में ठंडा होने दें। ब्राउनीज़ के ऊपर सबको लेयर का मसला होता है कि अच्छी लेयर नहीं आती। लेयर अच्छी तभी बनेगी जब अंडे को, चीनी को आप बहुत अच्छे से बीट करेंगे। बहुत अच्छे से बीट करेंगे तो सेम यही रिज़ल्ट आपकी ब्राउनीज़ का आएगा। बहुत ज़बरदस्त और मज़े की ब्राउनीज़ हमारी बन चुकी हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, खाने में भी बहुत अच्छी हैं। इसको ठंडा करने के बाद बहुत आराम से मोल्ड में से निकाल लें, लेकिन निकालते हुए जैसे जैसे हम इसे छेड़ते हैं वैसे वैसे इसके ऊपर क्रैक्स पड़ते जाते हैं। इसकी लेयर टूटती जाती है और वो क्रैक्स बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे बटर पेपर हमने इसका हटा लिया है, कुली क्रैक को भी निकाल दिया है। ब्राउनीज़ हमारी तैयार हैं, ज़बरदस्त और मज़े की बन चुकी हैं। बहुत अच्छी लुक इनकी बनी है, बहुत अच्छे इसके ऊपर क्रैक्स आए हैं और बहुत आसान और सिंपल सी करके मैंने इसकी रेसिपी आपको दे दी है। रेसिपी को अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, टिप्स के साथ फॉलो करेंगे तो आपकी ब्राउनीज़ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं बना रहे, कोई और बना ले, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाए। इसके साथ साथ जी मेरे चैनल को कर लें विज़िट ताकि आपको इस तरह की मज़े की सौखी सी अपलोडेड और भी रेसिपीज़ मिल जाए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।